जय श्री कृष्ण। तात्पर्य: कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध होता है, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है। संत विदुर इतने आदरणीय थे कि सारे सम्मानित व्यक्ति उनके चरित्र की ओर देखते थे, किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। यह उसके मामा शकुनी तथा उसके मित्र कर्ण की कुगति का फल था, जो उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उससे उकसाते रहते थे। जय श्री कृष्ण। एक एंट्रोप जुहाफ, जहाँ एक दासी का पुत्र जिसका पालन पोषण बाली ने किया था, शत्रु दूसरों के हित के लिए उस नगर में रह रहा है, उसे तुरंत नगर से बाहर निकालो। कह कौन एकनामे अत्र यहाँ उपजुहाय कहा जाता है। जिहां डेट नौकरियां राहुल के बेटे के लिए यते किसका वालिन भरने से एवं निश्चय ही पुष्प बड़ा हुआ तस्तिमन उसे प्राप्ति प्रकृति शत्रुओं का हित स्थिति है। निस्वार्थम बाहर निकालो। आशु तुरंत महल से वासना उसे बस सांस लेने दो। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? यह इतना कुटिल है कि जिसके बल पर यह बड़ा हुआ है, उन्हीं के विदुर शत्रुहित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसी केवल सांस भर चलने। श्री कृष्ण। तात्पर्य: विवाद करते समय क्षत्रिय राजा अन्य कई युवतियों को विवाहित राजकुमारी के साथ लेते जाते थे। राजा की ये युवती परिचर्यिकाएं दासी कहलाती थी। ये दासियां राजा के सहवास से पुत्र उत्पन्न करती थी। ऐसे पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु उन्हें भरण पोषण तथा अन्य सुविधाएं राजकुमारों के ही समान प्राप्त रहती थी। विदुर ऐसी ही एक दासी के पुत्र थे, अतएव उनकी गणना क्षत्रियों में नहीं की जाती थी। राजा धृतराष्ट्र अपने इस छोटे दासी पुत्र भाई से अत्यधिक स्नेह करता था। जय श्री कृष्ण। और विदुर उसके महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार थे। दुर्योधन यह भली भांति जानता था कि विदुर महात्मा तथा हितैषी है, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मरम्मत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया, अपितु उसे कृतघ्न भी कहा, क्योंकि वह युधिष्ठिर का समर्थक प्रतीक होता था, जिससे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उसने चाहा कि विदुर को तुरंत महल से निकाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो वह उसके तब तक बैत लगवाता जब तक उसके पास सांस के अतिरिक्त कुछ बाकी ना बचता। उसने आरोप लगाया कि वह पांडवों का गुप्तचर है, क्योंकि उसने युधिष्ठिर को उनके पक्ष में सलाह दी थी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर
जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गृहीत आरोप लगाया जाता है और दंडित किया जाता है। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित थे और इसके पूर्व कि सचमुच कोई घटना घट जाए उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया। जय श्री कृष्ण। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा वेधे गए और अपने हृदय के भीतर ममहत विदुर ने अपना धनुष्य दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तात्पर्य भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होता। भागवत गीता में कहा गया है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रकृति के गुण सभी प्रकार की गतिविधियां करते हैं। अहंकार से भ्रमित होकर आत्मा यह सोचती है कि मैं करता हूँ। वृद्ध आत्मा बहिरंगा शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत संसार में निमग्न रहता है। मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह स्वयं कर रहा है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थम भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और वृद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। अंतर्बद्ध जीव पूर्वत भगवान के नियमों के अधीन होता है। जय श्री कृष्ण। किंतु केवल मायावश वह अपने को अपने कर्मों से स्वतंत्र मानता है। दुर्योधन बहिरंगा प्रकृति के ऐसे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा था जिसके फलस्वरूप अंत में उसका फायदा हो जाएगा। उसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया जो उसके सारे परिवार के हितैषी थे। विदुर इसे समझते थे क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन माया बहिरंगा शक्ति के वश में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जय श्री कृष्ण। अतएव उन्होंने बहिरंगा शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना। तथापि उन्होंने यह भी देखा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही थी। भक्त सदैव विरक्त भाव से रहता है क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसको कभी तुष्ट नहीं कर पाते। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे। वे सदैव उस राजमहल को त्याग कर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को पूरी तरह लगाने के लिए तैयार रहते थे। जय श्री कृष्ण। अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें अवसर मिला था। अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने की बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भक्त भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। गत व्यर्थ शब्द बिना दुखी हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्यों में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। अतएव उन्होंने सोचा कि धनुष्य के द्वारा अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही।
क्योंकि उसके भाई का विनाश तो निश्चय ही है। इसलिए इसके पूर्व कि दुर्योधन कोई कार्यवाही करे, उन्होंने महल छोड़ दिया। यहाँ पर भगवान की परम शक्ति माया ने अंदर से तथा बाहर से दोनों प्रकार से कार्य किया। जय श्री कृष्ण। कौरवों का पुण्य प्राप्त करके वह गहवाए से प्रस्थान कर पवित्र स्थानों पर पहुँचे। भगवान शिव, जिनके हजारों रूप पृथ्वी पर स्थित हैं, ने पवित्र परिणाम प्राप्त करने के लिए उनका अनुसरण किया। वह विदुर निगृत जाने के बाद कौरव कुरु वंश पुण्य लब्ध प्राप्त गज अहमद हस्तिनापुर से तीर्थ पद भगवान का तीर्थों की प्रदानी अनवय कर्मता शरण लिए पुण्य चिकित्सर्य ऐसी इच्छा रखना उपचर्य उच्चतम कोटि का अधिकृष्ट स्थित, यानी वे सभी सहस्त्र हजारों छवि रूप। जय श्री कृष्ण। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहाँ भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य: विदुर निस्संदेह अति उच्च कोटि के पुण्यात्मा के, अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न न हुए होते। उच्च कुल पाना, ऐश्वर्य में होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। किंतु भगवान की कृपा पाने तथा उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहने के लिए ऐसी पवित्र वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है।